शरद पूर्णिमा की उस अंधेरी रात्रि में शरद पूर्णिमा के चांद की छटा होती है, वैकुंठ के रसोइये भी लज्जित हो उठते हो। उसको ग्रहण करते ही क्या भयो? सो महाराज, इसको इस प्रेम मार्ग, इस भाव मार्ग, इस अनुग्रह मार्ग, इस पुष्टि मार्ग की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई। बंधु, हमारी भागवत जी में जीव के कल्याण के 4 मार्ग बताए गए हैं। प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्रीनाथ जी बाबा की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, सच लाल जी सच्ची केवल राम जी महाराज की जय। बंधुओं, मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ आज एक ऐसे अद्भुत अद्वितीय प्रसंग के संग, जिसको सुन आप सभी आनंद मग्न हो जाएंगे और आपको यह प्रसंग अति प्रिय लगेगा। जानिए क्या हुआ जब गोसाई जी महाराज के एक सेवक को खाने आया एक प्रेत। बंधुओं, एक बार गोसाई जी महाराज का गुजरात पधारना हुआ। गुजरात की उस यात्रा में गोसाई जी महाराज के दिव्य दर्शनों का कृपा पात्र एक कुंभी पटेल भी भयो। और महाराज गोसाई जी महाराज के दिव्य अलौकिक अपार अनंत अद्भुत अपूर्व अतुल्य अद्वितीय तेजयुक्त आभा मंडल, स्वरूप मंडल, मुखमंडल को देख वह कुंभी तो अपने चित्त चिंतन मन की गति को हार बैठा। अपने चित्त चिंतन मन की गति को हार बैठा। गोसाई जी महाराज की ऐसी अलौकिक अतुल्य छवि देख, ऐसी मनमोहक मनोहारिणी छवि देख, ऐसी स्वरूप की छटा देख महाराज, जैसे शरद पूर्णिमा की उस अंधेरी रात्रि में शरद पूर्णिमा के चांद की छटा होती है, जैसे असंख्य रास की गोपियों के बीच में उन साधु जातस के कमल के समान नेत्रों वाले, उन मद भरे नैनों वाले रास राशेश्वर नंद नंदन श्री कृष्ण की छटा होती है। ऐसे स्वरूप के गोसाई जी महाराज की छटा देख वह पटेल तो प्रेम भाव से उन्मत्त हो उठा, भक्ति भाव से उन्मत्त हो उठा और उसके मन में ऐसा भाव आयो कि इनकी शरण में जाया जाए। हाथ जोड़ के गोसाई जी महाराज के पास पहुंचा और प्रार्थना करी, हे महाराज, हे प्रभु, आप मुझे अपनी शरण में। अब गोसाई जी महाराज तो हैं परम कृपालु, परम दयालु, हर जीव पर कृपा करते हैं, सो जापे भी करी और जाको अगले दिन प्रातः स्नान कर आने को कहा। ये कुंभी अगले दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध हो नवीन नूतन वस्त्र पहन गोसाई जी महाराज के पास आया। सो गोसाई जी महाराज ने जाकू नाम दीक्षा दी और एक दिन का व्रत धरवा के जाए ब्रह्म संबंध दीक्षा भी दे दी। अब तो महाराज गोसाई जी महाराज की शरण में आ, गोसाई जी महाराज का सेवक बन। ये तो इतना प्रेम मग्न हो गया महाराज, इतना आनंद मग्न हो गया, इतना प्रफुल्लित, इतना प्रसन्न चित्त हो गया। और उसी प्रसन्न चित्त अवस्था में महाराज इसने गोसाई जी महाराज के चरणों में खूब सारा दान भेंट किया, खूब सारा दान अर्पित किया। अब एक दिन की बात बंधुओं, राजभोग का समय, आज गोसाई जी महाराज ने अपने कोमल अपूर्व कर कमलों से ठाकुर जी महाराज के लिए राजभोग सामग्री बनाई। और महाराज उस दिव्य अलौकिक राजभोग सामग्री की छटा देख तो महाराज जैसे वैकुंठ के रसोइये भी लज्जित हो उठते हो। ऐसी उस राजभोग सामग्री की छटा, ऐसी उस दिव्य अलौकिक राजभोग सामग्री की छटा। महाराज गोसाई जी महाराज ने अब वह राजभोग सामग्री ठाकुर जी को धराई है, ठाकुर जी ने भोग आरोगा है। और फिर गोसाई जी महाराज ने एक निश्चित समय पे ठाकुर जी का भोग सरा लिया है। ठाकुर जी का भोग सराने के पश्चात गोसाई जी महाराज ने स्वयं प्रसाद पाया है और प्रसाद पाके अपनी बैठक जी में अविराजित हो गए हैं, विराजमान हो। अब बंधुओं गोसाई जी महाराज तो अपनी बैठक जी में विराजमान हो गए। ये देख गोसाई जी महाराज के सभी शिष्यगण, सभी सेवक गण भी प्रसादी पाते हैं और उनके संग जा पटेल भी प्रसादी पाते हैं। बंधुओं, जो संत जन होते हैं ना, जो गुरुजन होते हैं, जो आचार्य जन होते हैं, वे कब किस जीव पर, किस व्यक्ति पर, अपने किस शिष्य पर अपने प्रेम भाव, अपने करुणामय भाव, अपने वात्सल्य भाव से भरे हुए उस हृदय को खुलकर बिछा दे, हम कुछ नहीं जान सकते। कब अपनी नव नव कोटि कोर कृपा उसके ऊपर बरसा दे, हम नहीं जान सकते। कब अपने कृपा कोश की कदम कादंबरी का अभिवर्षण उसके ऊपर कर दे, हम नहीं जान सकते, हमें नहीं पता। और जाही जा कुंभी के संग भयो कि गोसाई जी महाराज की कृपा से महाराज प्रसाद का एक कण, एक निवाला अपनी जिह्वा पे रखते ही क्या हुआ, तब क्या भयो महाराज, एक निवाला प्रसाद का एक कण अपनी जिह्वा पे रखते ही उसको ग्रहण करते ही क्या भयो। सो महाराज इसको इस प्रेम मार्ग, इस भाव मार्ग, इस अनुग्रह मार्ग,
इस पुष्टि मार्ग की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई, अंतर्दृष्टि। और अभी गोसाई जी महाराज की कृपा इसके ऊपर रुकी नहीं है, अभी तो प्रारंभ भई है। और उस कृपा के स्वरूप महाराज इस पुष्टि मार्ग के सिद्धांत जो हैं वे इसके हृदय में दृढ़ हो गए, बस गए, विराजमान हो गए, अविराजित हो। ये गुरुओं की कृपा है, ये संत जनों की कृपा है, ये आचार्य जनों की कृपा है, आचार्य चरणों की कृपा है। ऐसी कृपा कोई और नहीं कर सकता, इस कृपा का कोई पार नहीं पा सकता। अब बंधुओं, मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने नेत्रों को बंद करके एक बार इस दृश्य का अनुभव करने की चेष्टा करें, कोशिश करें कि महाराज गोसाई जी महाराज अपनी बैठक जी में विराजमान हैं। उन्हीं के आगे उनके सभी शिष्यगण, सभी सेवक गण विराजमान हैं और उनके संग ये कुंभी भी वहीं पे विराजमान है। गोसाई जी महाराज ने अपनी मधुर वाणी से, अपनी अति उत्तम वाणी से, अति मधुर वाणी से, अति सुंदर वाणी से श्री सुबोधनी जी की अद्भुत कथा का पाठ करना प्रारंभ किया है। और जी कुंभी गोसाई जी महाराज की इतनी मधुर, इतनी अति सुंदर वाणी से सुबोधनी जी की कथा का रसास्वादन कर रहा है। अहो भाग्य महाराज, अहो भाग्य। अब बंधुओं, बहुत दिन गुजरात में व्यतीत करे गोसाई जी महाराज ने, सो एक दिन उनके मन में ऐसा भाव आयो कि प्रिय रणछोड़ लाल जी के दर्शन किए जाएं। प्रिय रणछोड़ लाल जी के दर्शन प्राप्त करने के हेतु गुजरात से प्रस्थान कर गोसाई जी महाराज द्वारिका जी पहुंचे। वहां प्रिय रणछोड़ लाल जी के दर्शन प्राप्त कर पुनः गोकुल लौट आए और प्रिय नवनीत प्रिया जी के दर्शन प्राप्त किए। अब बंधुओं, गोसाई जी महाराज तो गुजरात से पुनः लौट आए गोकुल, परंतु वह कुंभी तो अभी भी गुजरात में ही है। तो चलिए एक बार आपको फिर उसी कुंभी के प्रसंग की ओर ले चलें। बंधुओं, जिस गांव में ये कुंभी रहा करता था ना, जिस गांव में इसका निवास था, उसी गांव के पास एक और बड़ा सा गांव और था, कुछ 1-2 किलोमीटर की दूरी पे। उस बड़े से गांव में खूब सारा वैष्णव समाज, वैष्णव जन रहा करते थे। और वैष्णव जन थे तो सत्संग भी होता था महाराज। खूब ठाकुर जी का नाम जप, ध्यान, ठाकुर जी की लीलाओं का गान, ठाकुर जी के कीर्तनों पे नृत्य होता था महाराज। खूब आनंद करते थे सत्संग में। और बंधुओं, जिस प्रकार एक पुष्प से एक भंवरा दूर नहीं रह सकता, उस प्रकार एक पूर्ण वैष्णव कहां ठाकुर जी की लीलाओं से, कथाओं से, सत्संग से दूर रह सकता। सो बंधुओं, अपनी ठाकुर जी की सेवा पूर्ण कर उनको शयन करा। ये पटेल भी वहां उस सत्संग में जाया करतो। अब उस समय ज्यादा अधिक संसाधन तो होते नहीं थे महाराज। आज तो कार है, बाइक है हमारे पास, उस समय तो इतना कुछ होता नहीं था। एक टांगा और बैलगाड़ी होते थे तो महाराज उस समय वो भी नहीं चल पाते थे रात को, क्योंकि जंगल का रास्ता और जंगली जानवर और चोर डकैतों का तो डर होता ही था। सो वह भी उस समय उपस्थित नहीं हो पाते थे जो उस समय संसाधन होते थे। तो ये कुंभी पैदल पैदल ही दूसरे गांव तक जाया करता। रात को अंधेरी रात में जंगल के मार्ग से होता हुआ 2 किलोमीटर पार कर दूसरे गांव में जाता और वहां पे अर्धरात्रि में पहुंचा करता। अर्धरात्रि में वहां पहुंचता, सभी वहां पे वैष्णव जनों का वंदन करता और खूब ठाकुर जी की लीलाओं का गान करता, खूब ध्यान करता, खूब महाराज आनंद लेता उस सत्संग का और खूब ऐसा स्वादन करता कथाओं का, ठाकुर जी के चरित्रों का, मंगलमय चरित्रों का। अब बंधुओं, मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस कुंभी को इतना परिश्रम कर, इतना संघर्ष कर दूसरे गांव में जाके 1-2 किलोमीटर दूर वो गांव जंगल के मार्ग से होते हुए अर्धरात्रि में महाराज देर रात में क्यों मैं वहां जाता था सत्संग को सुनने, सत्संग का रसास्वादन करने? क्या जरूरत थी इसको ऐसी? हमारी तो हम देखे महाराज, कई मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनकी गलियों में अगर क्या कहते हैं सत्संग हो रहा हो, कथा लगी हो महाराज, तो वो उधर भी नहीं जाते, वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। बल्कि आज हमारे पास हर प्रकार के संसाधन है, वह तो भी नहीं पहुंचते। तो इसके पास तो कोई इतना संसाधन भी नहीं थे, 400-500 वर्ष पहले की कथा महाराज। फिर इसको इतने ही महाराज परिश्रम करके सत्संग में जाने की क्या जरूरत थी? छोड़ देता, ना जाता। तो ऐसा नहीं है बंधुओं। ये सत्संग के महत्व को, सत्संग के रहस्य को जानता था,
हाँ बंधु, बंधु हमारी भागवत जी में जीव के कल्याण के 4 मार्ग बताए गए हैं। क्या क्या? ध्यान, ज्ञान, गान और पान। ध्यान, ज्ञान, गान और पान। ठाकुर जी की लीलाओं का, ठाकुर जी के मंगलमय चरित्रों का ध्यान, ठाकुर जी की मंगलमय चरित्रों का, मंगलमय लीलाओं का गान, उन्हीं की लीलाओं का ज्ञान और उन्हीं की लीलाओं का पान अर्थात श्रवण, उनके मंगलमय चरित्रों का पान। और बंधुओं, ये चारों जीव कल्याण के मार्ग हमें सत्संग से सुलभ में ही प्राप्त हो जाते हैं। एक जीवात्मा को, एक जीव को सुलभ में ही प्राप्त हो जाते हैं। चाका जी, हर वैष्णव को सत्संग में जरूर जाना चाहिए, सत्संग का रसास्वादन जरूर करना चाहिए, सत्संग का आनंद जरूर प्राप्त करना चाहिए। अब बंधु जरा प्रसंग की ओर आगे चलें। तो ऐसे बहुत दिवस बीते महाराज सत्संग में जाते हुए, खूब आनंद से सत्संग का रसास्वादन करता। अब एक दिन की बात बंधुओं, एकादशी का मंगलमय दिवस, मंगलमय उत्सव, शुभ दिवस। सुजा कुंभी के मन में ऐसा भाव आयो कि आज तो सत्संग में जरूर जाऊं, आज सत्संग का रसास्वादन जरूर करूंगी। ठाकुर जी की सेवा पूर्ण करा, शयन करा, पैदल पैदल ही आज निकल पड़ा। पैदल पैदल तो रोज जाता ही था, आज भी चला गया। महाराज आज तो कुछ ज्यादा ही अंधेरा था, और अंधेरा आज कुछ ज्यादा ही था। ऊपर से अकस्मात बहुत जोर की वर्षा आन पड़ी, बहुत जोर की तेज बारिश हो पड़ी। अब अंधेरे में जंगल का रास्ता और इतनी जोर की वर्षा आ पड़ी, ये रास्ता भटक गया महाराज। और रास्ता भटकते भटकते एक झील के पास पहुंचा। वह झील चारों ओर से पेड़ों से घिरी हुई। अब महाराज, व्यक्ति और स्थान अपने स्वरूप से ही अपने गुणों अवगुणों का परिचय दे देते हैं, अपने चरित्र का परिचय दे देते हैं, अपने स्वरूप मात्र से, अपने हाव भाव से ही। तो स्थान अपने आभा मंडल से ही अपना परिचय दे देता है। यहाँ का आभा मंडल कुंभी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। कुंभी ने वहां से जाने की कोशिश करी, वहां से निकल ही रहा था कि बगल के एक पेड़ से एक काली सी परछाई उतरी और उसके रास्ते में आके ठाड़ी हो गई। इसको देख के, उस परछाई को अपने रास्ते में देख के पहले तो कुंभी थोड़ा सा विचलित हुआ, पर फिर उसने उस परछाई से पूछा, अरे भाई तुम कौन हो और क्यों मेरे रास्ते में खड़े हो? तो महाराज देखा तो वो तो बड़ी लंबी चौड़ी परछाई, बड़ा विकराल सा उसमें से महाराज स्वरूप, ऐसे लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे दांत, ये जटाएं और रक्त वर्ण का उसका शरीर, रक्त वर्ण की उसकी लाल लाल आंखें और ऐसी लंबी सी उसकी जीभ, और महाराज बड़ी अप्रिय सी दुर्गंध उसके अंदर से आ रही। वह प्रेत था। प्रेत ने कही, अरे ओ मानव, मैं प्रेत हूं और अब मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा, अपना आहार बनाऊंगा, तुम्हें खाऊंगा। सजा कुंभी ने कही, अरे भैया, तुम मुझे अपना आहार ही तो बनाना चाहते हो, अपना भोजन ही तो बनाना चाहते हो, तो मुझे थोड़ी देर बाद बना लेना। आज एकादशी का इतना मंगलमय उत्सव है, मंगलमय दिवस है, शुभ उत्सव है। मैं सत्संग को जा रहा था कि अकस्मात वर्षा आन पड़ी और मैं रास्ता भटक के यहाँ इस झील के पास आया और तुम मेरे रास्ते में आके ठहरे हुए। मैं तुम्हें अपने आप को अपना आहार बनाने से, अपना भोजन बनाने से मना नहीं करता, परंतु आज एकादशी के इस मंगलमय अपूर्व दिवस पे तुम मुझे सत्संग का रसास्वादन करके आने दो, ठाकुर जी की लीलाओं का, कथाओं का रसास्वादन करके आ जान दो। फिर मैं सवेरे से इसी मार्ग से पुनः लौट के आऊंगा और तुम्हें आवाज लगाऊंगा तो तुम मुझे अपना भोजन बना लेना। पर प्रेत इतनी सरलता से कैसे मानने वाला है, वो तो प्रेत है। सो प्रेत ने कही, अरे मैं तुझ पे क्यों विश्वास करूं मानव? अरे मृत्यु के मार्ग से, काल के मुख से निकल के कोई पुनः उस मार्ग में आना चाहेगा, पुनः लौटना चाहेगा? मुझे बेवकूफ मत बना, देख अब तू मेरा आहार बनने को तैयार है। ये देख कुंभी ने उस प्रेत से कही कि भैया मैं लौट के आऊंगा, मैं तुझे वचन देता हूं, मैं आऊंगा, मैं अपने तुझे अपनी जवान देता हूं, मैं जरूर लौट के आऊंगा, मैं अपने वचन को निभाने जरूर आऊंगा, तेरा आहार बनने। बस तू अभी मुझे जाने दे, तेरा सत्संग का रसास्वादन कराऊं, आनंद ले। ये सुन बाप प्रेत ने कुंभी से कही कि ठीक है, मुझे तुझ पे विश्वास है, मुझे तुझ पे भरोसा है, देख देर मत करियो, सवेरा होते ही आ जाइयो। तो कुंभी ने कही, अरे तू मुझ पे विश्वास रखो, मैं सवेरे होते ही आ जाऊंगा। अब कुंभी वहां से गया। आज थोड़ा, वैसे तो अर्धरात्रि में रोज पहुंचा करता था, लेकिन आज थोड़ा और देर से पहुंचा।
मन में ऐसा संकोच, ऐसा भाव चल रहा था महाराज, ऐसा कुछ आया, ऐसा मन में ऐसा भाव चल रहा था, एक प्रश्न सा उठ रहा था कि कल तो वो प्रेत मुझे खा ही जाएगा, कल तो वो मुझे अपना आहार बना ही लेगा। तो मन में उसके ऐसा भाव आयो कि आज जितना हो सके ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवण कर लूं, गान कर लूं, ठाकुर जी का नाम जप कर लूं, खूब ध्यान कर लूं। आज जितना सत्संग का रसास्वादन हो सकता है, आनंद उठाया जा सकता है, उतना उठा लूं, उतना आनंद कर लूं, उतना आनंद मग्न हो जाऊं और खूब तीव्रता से, खूब आनंद मग्न होकर महाराज ठाकुर जी का नाम जप करने लगा, सत्संग का रसास्वादन करने लगा। आज तो सब वैष्णव चकित थे कि वैसे तो ये खूब ये ठाकुर जी की लीलाओं का रसास्वादन करता है, सत्संग का रसास्वादन करता है, पर आज तो कोई विलक्षण ही इसमें बात है। बंधुओं, कुंभी ने देखा कि सवेरे होने वाला है, तो पुनः सब वैष्णव जनों को वंदन कर, अभिवंदन कर वहां से निकला। तो आर महाराज सीधा सीधा घर को नहीं जा रहा है, अब तक तो वर्षा भी रुक चुकी थी, आज सीधा सीधा रास्ते से अपने घर को नहीं जा रहा है, आज झील के रास्ते से, महाराज जिस झील से आया था उसी झील की तरफ में जा रहा है। उस झील पे पहुंचा और प्रेत को आवाज लगाई, अरे ओ प्रेत आओ, मुझे अपना भोजन बनाओ, मुझे अपना आहार बनाओ, मुझे खाओ। कुछ 5 बार ऐसी आवाज लगाई, ऐसी उस प्रेत को पुकार लगाई। तो प्रेत के मन में ऐसा भाव आया कि महाराज ये मनुष्य बावड़ा है क्या, ये पागल है क्या? अरे मृत्यु के मुख से, काल के मुख से निकल के कौन उस मार्ग पे पुनः आता है? कौन काल के मुख में आता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो सत्य बोलने वाला मनुष्य है, ये तो अपने धर्म के लिए इसने मुझे वचन दिया था, सो अपने धर्म को निभाने के लिए ये मृत्यु से भी नहीं डरा और पुनः काल के मुख में आ गया। नहीं नहीं नहीं, ये अपने महाराज मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति है, सत्य मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति है, अपने सिद्धांतों पे चलने वाला व्यक्ति है, कोई परम वैष्णव जन है, कोई परम भगवदीय जन है। मैं इसको अपना भोजन नहीं बनाऊंगा, इसको अपना आहार नहीं बनाऊंगा। पर ऐसा विचार करके वह प्रेत जाने को मुड़ा ही कि इतने में कुंभी की आवाज आ गई कि अरे ओ प्रेत आओ, मुझे अपना भोजन बनाओ, मुझे अपना आहार बनाओ, मुझे ठाकुर जी की सेवा में विलंब हो रहा है, मुझे ठाकुर जी की सेवा में विलंब। ये सुन प्रेत मां कुंभी के सामने प्रकट हो गई। कुंभी ने प्रेत को देखा तो कही, अरे मैं आ गया, अब तो मुझे अपना आहार बना लो, भोजन बना लो। तो प्रेत ने मना कर दिया और कही, नहीं, तुम सत्य मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हो, तुम अपने सिद्धांतों का, अपने मार्ग का पूर्ण निष्ठा से पालन करने वाले व्यक्ति हो, तुम अपने धर्म के लिए मृत्यु से भी नहीं डरे, तुम तो कोई परम भगवदीय परम वैष्णव जन हो, सो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, परंतु मेरी एक वस्तु तुम्हारे पास है, मैं तुमसे वो अवश्य मांगता हूं, वो अवश्य लेना चाहता हूं। तो कुंभी ने कही, अरे भैया ऐसी क्या वस्तु है मेरे पास? सुबह प्रेत ने कही कि आज जो तुमने सत्संग का रसास्वादन किया है, जो सार लिया है, जो फल लिया है, वह फल तुम मुझे प्रदान करो ताकि मैं ये प्रेत योनि से छूट सकूं और मेरा उद्धार हो सके। अब ये सुन वह कुंभी पटेल तो महाराज भगवदीय आवेश में आ गया और उसने महाराज ऐसे तेज वाणी में, तीव्र वाणी में उस प्रेत को डांट लगाते हुए, फटकार लगाते हुए कही कि नहीं, मैं उस सत्संग का फल तुम्हें नहीं दूंगा, आज के सत्संग का फल तुम्हें नहीं दूंगा, सार तुम्हें नहीं दूंगा। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे अपना आहार बना लो, अपना भोजन बना लो। यह सुन वह प्रेत तो कुंभी पटेल के चरणों में झुक गया और कही कि पूर्ण आज के सत्संग का फल नहीं देते तो कम से कम आधे सत्संग का तो फल दीजिए। तो भी पटेल ने मना कर दिया। 1 घड़ी का मांगा तो भी मना कर दिया, आधी घड़ी का मांगा तो भी मना कर दिया। महाराज जब 5 ताल का प्रेत ने मांगा, अंत तो गतवा, जब 5 ताल का सत्संग की 5 ताल का फल मांगा तो कुंभी उसे भी मना करने ही वाला था कि इतनी देर में आकाशवाणी हो पड़ी कि अरे ओ वैष्णव, तुम परम भगवदीय जन हो, तुम परम भगवदीय जन हो, परम वैष्णव जन हो, तुम ठाकुर जी महाराज के परम प्रिय जन हो। तुम्हारे ऐसे अपूर्व अद्भुत दर्शन प्राप्त कर जा प्रेत को, या जीवात्मा को अपने उद्धार की इस दुष्ट जीवात्मा को अपने उद्धार की सूची है। इसको ऐसा भाव आया है कि इसको सत्संग का सार फल प्राप्त हो, सो तुम इसको 5 ताल का फल तो अवश्य दो, इसका तुम उद्धार करो। ऐसी आकाशवाणी के वचन सुन कुंभी मान गया और उसने झील से महाराज पानी लिया और संकल्प करके कि वह 5 ताल का आज के सत्संग का,
आज एकादशी के इस मंगलमय दिवस के सत्संग के 5 ताल का फल जब प्रेत को देता हूँ, जैसे ही ऐसा संकल्प लेके वह जल उस प्रेत के हाथ में छोड़ा तो महाराज उस प्रेत की हथेली पे वह जल गिरते ही उस प्रेत का वह प्रेत वाला वह दैत्य वाला शरीर तो छूट गया, वह आसुरी शरीर तो छूट गया, और महाराज उसको ऐसा नवीन नूतन महाराज इंद्र को और इंद्र की स्वर्ग की सारी अप्सराओं को, सुंदर से सुंदर अप्सराओं को, इंद्र के स्वरूप को भी लज्जित करता हुआ महाराज ऐसा दिव्य ऐसा सुंदर स्वरूप प्राप्त उसको हुआ, जिसको देख वैकुंठ के पार्षद भी, इंद्र जैसे देवता भी, इंद्र की स्वर्ग की सारी अप्सराएं भी लज्जित होती हूँ, ऐसा दिव्य स्वरूप उसको प्राप्त हुआ। वह पटेल ने कुंभी को प्रणाम किया और कुंभी की परिक्रमा लगाई। सोही कुंभी ने देखा कि आसमान से एक अतुल्य एक अद्वितीय सा विमान उतरा है। उस विमान के अंदर यह प्रेत जो ये जीवात्मा थी, यह अपने इस दिव्य स्वरूप के संग में विराजमान हो गई और वह विमान सीधा स्वर्ग को चला गया। महाराज इस कथा से, इस अद्भुत प्रसंग से बंधुओं हमें पता चलता है कि जो पूर्ण वैष्णव होते हैं ना, जो अपने धर्म पे चलने वाले वैष्णव होते हैं, जो अपने सिद्धांतों पे दृढ़ वैष्णव होते हैं, उनके प्रभाव मात्र से, अभी स्वभाव की बात नहीं कर रहा बंधुओं, उनके प्रभाव मात्र से ही पतित जीवों का कल्याण हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप सभी भगवदीय जन, वैष्णव जनों, गुरु जनों, आचार्य जनों के चरणों में जरूर जाया करें, क्योंकि उनके प्रभाव मात्र से ही आपका उद्धार हो सकता है और हर उस पतित जीव का उद्धार हो सकता है जो इस भवसागर में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा है, गोते खा रहा है। बंधुओं, अगर ये प्रसंग आपको प्रिय लगा हो, अगर आपको आनंद आया हो, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी प्रेम भाव भक्ति भाव जागा हो, तो महाराज मेरे संग एक बार हाथ उठा के कहिए, प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्रीनाथ जी बाबा की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।